Greetings everyone. Today we will start our new chapter, that is chapter number 3, classification of elements and periodic properties. As you all know about the name, आप सभी बच्चों को आई थिंक ये नेम सुना हुआ लग रहा होगा, क्योंकि आपका ये पढ़ने चैप्टर 3 थोड़ी है, ये तो चैप्टर नंबर 5 है हमारे 10th क्लास का. यस, इट्स ट्रू कि बेटा ये हमारा चैप्टर नंबर 5 का ही आगे मॉडिफाइड पार्ट है. जो चैप्टर आपने क्लास 10th में पढ़ा था वही चीज़ हम यहाँ पे भी समझेंगे, सीखेंगे. चैप्टर नंबर क्या कहता है? एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन होती क्या है बेटा? व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? एज यू ऑल नो अबाउट दैट कि इतने सारे हमारे पास जब एलिमेंट्स हो जाते हैं तो उनको अरेंज रखना मुश्किल हो जाता है. जब उनको अरेंज करना मुश्किल हो जाता है, उनको फिर हमारे पास समझने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स में कहीं ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होगी. तो कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम इनको एक साथ रखते हैं? तो दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स. तो क्लासिफिकेशन की नीड क्या है? टू स्टडी द एलिमेंट्स, सिंपली अंडरस्टैंड देम एंड अरेंज देम. कि अगर हमारे पास अरेंजमेंट होगी एलिमेंट्स की तो हम उसको इजीली अरेंज करके समझ पाएंगे और समझ कर लिख पाएंगे. सो दिस इज़ द नीड ऑफ द एलिमेंट प्रॉपर्टीज़. that periodic table is the arrangement of the element with similar properties placed together. कि बेटा सबसे पहले आप सभी को पता है कि 18th सेंचुरी में सिर्फ 31 एलिमेंट थे जो डिस्कवर हुए थे, लेकिन 1865 के आगे चलते चलते 63 हो गए. आज के टाइम पे 118 एलिमेंट्स है जो हमें पता है, और एफर्ट्स आर स्टिल गोइंग ऑन. एफर्ट्स चलते जा रहे हैं कि 118 के बाद और भी एलिमेंट होंगे जो डिस्कवर हो सकते होंगे. सो दिस इज़ द नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन. और एज यू ऑल नो अबाउट कि हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ी हुई थी बेटा, वो कहाँ तक पढ़ी हुई थी? आपको पता है हमने डोब्रेनियर ट्राइएट पढ़ा, हमने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा, हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को भी समझा. याद है ना? ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हुई थी और समझाई हुई थी. 11th क्लास में इन चीज़ों का नीड नहीं है, जैसे डोब्रेनियर ट्राइएट सिस्टम. 11th में डोब्रेनियर ट्राइएट सिस्टम आपको पूछा नहीं जाएगा, the very basic part which is asked earlier. 9th क्लास में पूछ चुके हैं हम 10th क्लास में कि उसने 3 एलिमेंट को इस तरह से अरेंज किया कि उसमें जो मास है, सबसे बेसिकली तो ये अरेंज्ड इन एटॉमिक और मास के ऊपर अरेंज थे. क्यों, किस तरह से अरेंज किया? द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट बिकम्स द इक्वल टू द मास ऑफ द सेकेंड वन. तो इस तरीके से उसने अरेंज किया, फेल हो गया. डोब्रेनियर के बाद न्यूलैंड आया. न्यूलैंड ने बेटा किसके ऊपर? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के ऊपर अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ होमोलॉजिकल लॉ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. ये भी अपने आप में फेल हो गया था, क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जो उसके टाइम पे मीन्स जब इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हुई तो इसकी अरेंजमेंट प्रॉपर ही डिस्टर्ब हो गई. तो मोर एप्रोप्रिएट जो प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड थी, दैट इज द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या थे? Arrange elements on increasing atomic mass. कि एलिमेंट्स को जो इसने अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास.
लेकिन जो रशियन केमिस्ट जो ये मेंडलेव है बेटा, इसने जब इंक्रीजिंग ऑर्डर पे एलिमेंट्स को मास को अरेंज किया तो इसने किसके ऊपर बेस रखा? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे। क्या किया इसने? कौन सी प्रॉपर्टी ली थी उसने? कैसे किया था? याद होगा आपको कि उसने हर एक एलिमेंट को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के कुछ फॉर्मूले डिज़ाइन किए थे और उनको जो सिमिलर फॉर्मूले बैठ रहे थे उनको एक ग्रुप में रख दिया और जो डिसिमिलर थे उनको अलग में रख दिया। लेकिन जब मेंडलेव पीरियोडिक टेबल के बारे में बात आती है तो ये फेल भी क्यों हो जाती थी? क्योंकि इसने कुछ सभी ग्रुप्स को तो 2 में डिवाइड किया और लास्ट वाले को 8 में डिवाइड कर दिया, विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। और फिर इसने बेनिफिट क्या बताया था? इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, इका बोरोन, याद है ना? इन सब के नाम बताए थे। क्या बताया था इका बोरोन का? याद करो, छोटा सा कंसेप्ट है बेटा। इका बोरोन किसके लिए बताया था इसने? स्कैंडियम। इका एल्यूमिनियम, गैलियम, और इका सिलिकॉन, जर्मेनियम। इन सब के लिए बताया था बेटा। तो कुछ बेनिफिट्स थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे। फिर हमारा नेक्स्ट आया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन से टेबल आएगी बताते हैं हमारी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एज यू ऑल नो अबाउट इट कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या किया आपकी? उसने 118 एलिमेंट को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर के बेस पर इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया है। अब इसी अरेंजमेंट की थोड़ी सी हम बात को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से इसने एलिमेंट्स को अरेंज। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा मेन फोकस है बेटा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसने हाउ मेनी ग्रुप्स आर गिवन? 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड। 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड को इसने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया बेटा। अगर मैं 10th पेज से स्टार्ट करती हूँ बेटा तो मैंने आपको 20 तक लिखवाए थे, याद होगा आपको? हाइड्रोजन, हीलियम, फिर इसे फर्दर डिवाइड किया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। ये क्या बेटा? फिर नियोन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये बताया था। अब आपको मैं इसमें अब आपको मॉडिफाइड करके बताऊं। मॉडिफाइड का मतलब होता है कि ये अरेंजमेंट अलग कैसे बने। फिर इसके बाद बेटा याद होगा आपको, आर्गन के बाद पोटेशियम, कैल्शियम। बेटा जो हम 21 से 30 एलिमेंट्स की बात करते हैं वो यहाँ पे स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, वो ये चीज। यानी अगर हम इसकी अरेंजमेंट के ऊपर बात करते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को क्यों अरेंज किया गया एक ही ग्रुप में? क्योंकि ये होता है 2 और 1, 2 8 1 और ये 2 8 8 1। याद होगा ये तरीका था। अब इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट बनाएं। डिफरेंट इन सेंस हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर इसको लेके चलते हैं।
1s2 2s1. 11 atomic number of sodium 1s2 2s2 2p6 3s1. पोटेशियम 19 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, क्योंकि 4s के बाद 3d को हम फिल करते हैं। याद है ना ये सभी बातें? तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में आ रहा है, अब बात आती है ना बेटा, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में आ रहा है तो हम इनको बोलते हैं s ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलेंगे इनको हम? s ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज़ द लास्ट शेल एंटर्स इनटू द s सब शेल। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, क्योंकि s का कितना ऑर्बिटल होता है बेटा? 1। याद है ये सेकंड चैप्टर की बात है। s के कितने ऑर्बिटल है? 1। s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, यानी s1 होगा तो फर्स्ट ग्रुप होगा बेटा वो, और s2 होगा तो सेकंड ग्रुप। कैसे? मैग्नीशियम को ले लो आप विद एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, s वैल्यू 2 आ गया बेटा, 12 एटॉमिक नंबर्स है, तो ये क्या हो गया आपका सेकंड ग्रुप। 18th ग्रुप को कैसे डिवाइड किया गया बेटा? व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द s सबशेल, उनको हम s ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द p सबशेल तो इनको हम p ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इनको हम? p ब्लॉक एलिमेंट। कैसे? बोरोन एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आया बेटा? p सबशेल में। जब p में कितने ऑर्बिटल होते हैं p के? बताइए, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं p में? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 ग्रुप है बेटा, 13 14 15 16 17 18। तो ये लास्ट जो ये है, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा p सबशेल में एंटर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? p ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा? p ब्लॉक एलिमेंट्स। और s और p के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? s और p ब्लॉक, s ब्लॉक और p ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कलेक्टिवली s और p ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे बेटा हम इसको? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होंगे? जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल को, वो ये वाले हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? हेनरी मोज़ले ने। किसने दी थी बेटा? हेनरी मोज़ले ने। और हेनरी मोज़ले ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे है एमिटेड बाय द मेटल इज एटॉमिक नंबर नॉट मास। तो उसने इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या बनाया? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें इसने 18th ग्रुप को बताया कि जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द s सबशेल तो s ब्लॉक एलिमेंट, p सबशेल, p ब्लॉक एलिमेंट दोनों क्या कहलाए? क्या कहलाए दोनों? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जो s ग्रुप 1 है इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं बेटा? एल्कली, यानी बेस वाले मेटल, बेस वाले। आपको याद भी करवाया था, लीना की रूबीना से फ्रेंडशिप क्या था? हाइड्रोजन हेलिना, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम फ्रेंशियम। और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये स्पेलिंग बताई थी आपको। बेटा बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम, बेरियम रेडियम, बेरियम बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम हेलियम। बेटा बैंगन आलू गाजर इन थैला, याद करवाया था ना बेटा? कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। कार से गए सोनीपत पंजाब, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, नाना पाटेकर असरानी सब बिंदास, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टुलिनियम पोलिनियम ओस से टेपो,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेडीन। बेटा एस्टेडीन क्या है हमारा रेडियो एक्टिव है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, फातिमा कल बाजार आई, हरभजन नेहरा अगरकर के 0 रन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, प्रोटॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये याद करवाए थे बेटा मैंने आपको। तो ये सारे क्या कहलाए आपके पी ब्लॉक एलिमेंट। और स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, कॉपर, जिंक, ये है आपके ग्रुप 13 से ग्रुप 12 तक, जिसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों बोलेंगे इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स? व्हाई? यस, बिकॉज the last electron enters into the d subshell। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी सबशेल में एंटर करता है तो इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लो, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 18 तक हो गए बेटा। फिर 4s1 फिर 2 फिर करके 3d1, तो डी में लास्ट आया। अब ये एस और पी के बीच में आए, एस और पी के बीच में आए, तो इनको हम एक और क्या नाम देते हैं बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या नाम देते हैं इनको हम? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि एस और पी के बीच में आते हैं। क्लियर है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स नाम देते हैं। और बोरोन से बेटा यहाँ पे जिगजैग लाइन है, ये जिगजैग लाइन डिफरेंशिएट लेफ्ट साइड मेटल, राइट साइड नॉन मेटल, और जो बाउंड्री पर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेटलॉइड्स। अब इनको बोलते हैं इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस, इनको बोलते हैं बेटा हैलोजन। ऑक्सीजन वगैरह वालों को हम बोलते हैं बेटा पिनाकोजेंस। ये छोटे छोटे हम इनको नाम देते हैं। मेनली तो हेलोजेंस और ये हमारे जाते हैं इनर्ट गैसेस, एल्कली और एल्कलीन अर्थ मेटल। सेकंड वाले को हम क्या नाम देते हैं बेटा? एल्कली मेटल तो बता दिया था। सेकंड वाले को एल्कलाइन अर्थ मेटल नाम देते हैं, मैं लिख देती हूँ। सेकंड ग्रुप को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। बेटा देखो स्कैंडियम, ड्यूट्रियम के बाद चलता है, यहाँ पे आ जाता है लेंथेनम। क्या शुरू हो जाता है बेटा यहाँ से? लेंथेनम, लेंथेनम और एक्टिनम। ये जो लास्ट में होता है ना, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड हो गए। 6 और 7 पीरियड में क्या होता है? लेंथेनम के बाद गैप आ जाता है कितने एलिमेंट्स का? 14 एलिमेंट्स का। लेंथेनम के बाद यहाँ पर आ जाता है बेटा हैफ्नियम, और यहाँ पे आता है जिरकोनियम। यहाँ पे गैप आ गया, तो ये 14 एलिमेंट्स किसके होते हैं? जो हमारे पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ बने होते हैं ना, तो लेंथेनम के बाद शुरू होते हैं उसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड, और जो एक्टिनम के बाद शुरू होते हैं वो कहलाते हैं एक्टिनॉइड। ये 28 एलिमेंट्स है जिसको इसने पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ लिखा हुआ है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एफ सबशेल। कहाँ एंटर करता है? एफ सबशेल में, जिसकी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, या वो क्या नाम देते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या नाम देते हैं बेटा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर हुआ बेटा? सो दिस वन इज ऑल अबाउट द स्मॉल इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लास्ट इसमें एक टॉपिक और बता देते हैं बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर S3DFO। ये सब अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है बेटा, कि आपको समझ आना चाहिए। एग्जाम रिलेटेड तो बहुत रेयर है।
जनरल है, स्पेसिफिक होता है एक अकेले के लिए, जनरल जो पूरे ग्रुप में ऐड ऑन हो जाए। तो इसमें सबसे पहले है एस NS1 to 2 और n की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा 1 to 7। जो पीरियड है ना हमारे उसके बारे में ये कहता है। तो क्या हो गया n की वैल्यू बेटा 2 to 7 भी लिखा होता है कई बुक्स में, या आप ले सकते हो इसको 1 to 7। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए NS पूरा फिल हो जाता है, फिर हम NP पे आते हैं 1 to 6 where N value stands for 2 to 7। ये 2 to 7 ये मेंशन करना जरूरी है, अदरवाइज ये इनकम्प्लीट कहलाता है। बी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए का NS को हम पहले फिल करते थे, जैसे 4S को हमने पहले फिल किया, 4S में 1 to 2 फिल करके फिर N 3D में आई यानी N-1D 1 to 10। सम ऑफ द टाइम इट्स राइटिंग एज 0 to 2। एक तो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको 0 to 2 करके मेंशन कर देते हैं, समटाइम्स इट बिकम्स 0। तो ये होता है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट वेयर N वैल्यू स्टैंड्स फॉर 4 to 7। F block elements F block बेटा NS2 हो जाता है, N-1 में D में एक ही फिल होता है, तभी हमारा N-2 F शुरू हो जाता है, which is 1 to 14। D में एक ही भर पाते हैं, तभी हमारा F शुरू हो जाता है बेटा। तो ये है इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, that is N-2 F 1 to 14, N-1 D 0 to 1 और NS2 ये 0 होता है। कई बार ना एक एक्सेप्शनल केसेस आता है इस वजह से। तो ये N वैल्यू सिर्फ क्या होगी 6 4 लेफ्टिनॉइड और एक्टिव N वैल्यू। क्लियर है बेटा। सो दिस इज टुडेज टॉपिक कि इतना ही आपने समझना है विद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। ये चीज़ें आपने सब लिखनी भी है, याद भी रखनी है और लर्न भी करनी है। थैंक यू।